जो चीजें आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं परमेश्वर के नाम में, उसे बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस ने कहा चेले बना। इसका रबड़ भी ऑन करना। डिसिप्लिन, डिसाइपल शब्द, चेला शब्द डिसिप्लिन से निकला है। अब आपको ये मैं एक चीज सिखाता हूं। अनुशासन हिंदी में, जैसे हिंदी में अनुयायी बोलते हैं, अनुशासन से अनुयायी निकलता है, जिस तरह डिसिप्लिन से डिसाइपल निकलता है। फर्स्ट डिसिप्लिन जो आपके लाइफ में आपको चाहिए वो है आपके माइंड का डिसिप्लिन। क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपको शॉक कर देगी। माइंड का डिसिप्लिन। हो सकता है आपने कभी फिजिकली व्यभिचार ना किया हो, पर आप व्यभिचार के फुल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद अपनी लाइफ में फेस कर सकते हो, अगर आप मन में व्यभिचार करते हो तो भी। जैसे जैसे मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूं और जो रेवलेशंस, ये वो प्रीचिंग्स हैं जो परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बोला है कि डिसिप्लिन के बारे में सिखा। बहुत कम ऐसी प्रीचिंग होती है मेरी फुल लाइफ में जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे नाम लेके बोला हो कि इसके बारे में सिखाना है लोगों को। आज सारी प्रीचिंग परमेश्वर की ओर से है, वो बात अलग है। माइंड का डिसिप्लिन, सोचों का डिसिप्लिन, अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना। फिलिप्पियों 4 उसकी 8 में लिखा, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं उसको हटाना मत। ओके, अगर ऐसे ही वापिस आएगा तो हटा दो, फिर कोई बात नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, सद्गुण और जो प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आप बैठे हुए हैं और सडनली आपका मन जो है वो किसी के लिए बुरा सोचने लगता है। आप मन में सोचते हैं ये आदमी बहुत गंदा है, जिस दिन मेरे सामने आया मैं चमाट लगाऊंगा एक। एक्चुअल में शैतान आपको धोखा दे रहा है और वो आपके मन को दूषित कर रहा है और आपके मेंटल डिसिप्लिन को वो खराब कर रहा है। बाइबल बहुत क्लियर बताती है कि जो मन में डिसिप्लिन आपके नहीं है, ये वजह से बहुत से लोग बीमार हैं।
बहुत से लोग सफर कर रहे हैं, बहुत से लोगों का पीस, शांति उनकी जिंदगी से उड़ चुका है। फिजिकली जब आप उनको मिलेंगे, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग इन देयर माइंड, उनकी बुद्धि में सब गलत है। आप मिलेंगे कई बार पास्टर से, उनकी लाइफ में कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन अपने मन में वो कड़वे हैं, कड़वाहट सोचते हैं बहुत दूसरे पास्टर्स के लिए, जो उनको धोखा देंगे, वो मेंबर्स के लिए वो कड़वे हो चुके हैं, बीमार हैं, इसी वजह से मुश्किल में है, ट्रबल में है, संघर्ष करते हैं, बता नहीं सकते, सफर कर रहे हैं। क्यों? दिमाग का डिसिप्लिन, माइंड का डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। रोमियो 12 उसकी 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कहता तुम्हारा मन जो है वो क्या होता जाए? बोलो नया हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो नया हो जाए। और कैसे होगा मन नया? कहता तुम्हारा मन जब नया हो जाएगा ना, तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। फिर कहता परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा तुम अनुभव से मालूम करोगे। दिमाग में पवित्रता ही एक माइटी वेपन है शैतान के खिलाफ। शरीर का व्यभिचार आपको ज्यादा दुख देता है, ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं माइंड के मुकाबले, पर माइंड के व्यभिचार के भी अपने ही दुख हैं, अपनी ही बीमारियां और अपने ही प्रॉब्लम्स हैं। हालेलुया। फिर से बोलो डिसिप्लिन। क्योंकि अगर डिसाइपल बनना है, बोलो अपने पड़ोसी को, अगर डिसाइपल बनना है तो डिसिप्लिन में जीना होगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन। डिसिप्लिन करना अपने आप को। पौलुस ने बाइबल में बताया, कहता अगर तुम मुक्केबाज हो और तुम हवा में मुक्के मारो तो तुम्हारे मुक्के मारने का कोई भी फायदा नहीं होगा। कहता अगर तुम दौड़ते हो तो सही दिशा में दौड़ना, एंड्योरेंस के साथ दौड़ना और एंड तक दौड़ना यह जरूरी है। कहता दौड़ में दौड़ते सभी हैं पर इनाम एक लेके जाता है, जो तेज भी दौड़ा है और एंड तक भी दौड़ा है। नीति वचन 4 उसकी 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने पड़ोसी को बोलो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। फिर से बोलो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो ये बात, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। ऊंची आवाज में बात करो अपने पड़ोसी से। हालेलुया। सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? क्योंकि जो आपके मन में है वही बाहर आता है। वचन में लिखा है, जो तेरे मन में भरा है वही तेरे मुंह के ऊपर आता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में आप क्या भरते हैं और उसको कैसे आप रिप्लेस करते हैं। गंदी चीजों को हटाकर आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में किस तरह से भरते हैं। एक एथलीट जानता है कि अपने आप को डिसिप्लिन में मैं नहीं रखूंगा तो वो मेडल मैं नहीं पा सकता हूं जिसकी मैं आशा रखता हूं। एक क्रिश्चियन लाइफ में जो मैंने कमी देखी है वो है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करना कि आप अगर बैठे हैं और आपको पता है कि आपको मोबाइल एडिक्शन हो गई है तो अपने आप को डिसिप्लिन करना और उस मोबाइल को अपने जीवन से त्यागना। मैंने देखा है क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, अब विद डिसिप्लिन आपको वो सारी चीजें रिसीव करनी है अपनी लाइफ में। और पहला डिसिप्लिन है दिमाग का। जब आप दिमाग में डिसिप्लिन हैं, आप दिमाग में आपने अपने दिमाग को काबू में कर लिया है, आपने अपनी सोचों को काबू में कर लिया है। कुलस्सियां 3 उसकी 2 आयत में लिखा है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसकी 5 आयत में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का, ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहां भी पौलुस मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहा है, जो उसके दिमाग में उठती हैं, वो उस मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहा है जो उसके माइंड में आती हैं। लोग बोलते हैं जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं ना तो मेरे को गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। कोई शैतान की ताकत आपको उन गंदे विचारों को लंबा सोचने में काबिल नहीं है। वो जस्ट आपको एक विचार दे सकता है, उसके बाद उस विचार को आगे कहां तक लेके जाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शैतान के पास ताकत नहीं है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको बूझने की। आपके दिल में क्या चल रहा है शैतान नहीं जानता है। शैतान आपके एक्शंस देखकर, कि जब वो आपके दिल में कोई बात डालता है उसके बाद आपने क्या एक्शन किया, वो उन एक्शन से समझता है कि आपने उसकी बात को कितना सीरियसली लिया है। जब आप अपने दिमाग में डिसिप्लिन हैं, आपकी लाइफ में आप क्या नोटिस करेंगे कि जिस शांति की आप आशा कर रहे थे, जो परफेक्ट पीस जिसको आप पैसे में ढूंढ रहे थे, पैसा पाने के बाद भी नहीं मिला, मैरिज सोच रहे थे मैरिज हो जाएगी शायद शांति आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बेबी नहीं है मेरे 15 साल से शायद शांति आ जाएगी, लेकिन आप क्या नोटिस करेंगे कि ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। लेकिन रियल शांति तब आपकी लाइफ में एंटर करती है जब आप दिमाग में अपने आप को परमेश्वर के वचन के मुताबिक डिसिप्लिन कर लेते हैं। माइंड में डिसिप्लिन करना, अपने दिमाग में अपनी सोचों को काबू में रखना। जैसे ही शैतान गंदी सोच के साथ आपके दिमाग में आए उसी वक्त उसे रिजेक्ट करना और उस सोच को लंबा ना लेके जाना और उसे लंबा ना सोचना और उसे वहीं पर रिजेक्ट कर देना। इसलिए पौलुस कहता है कि हम जो परमेश्वर की पहचान में हर एक ऊंची बात का कि विरोध में जो उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद कर लेते हैं, हर एक फीलिंग को कैद कर लेते हैं। अपनी फीलिंग्स को कैद करना, किसी को माफ ना कर पाना, आप मेंटल डिसिप्लिन में नहीं हैं। टीवी देखो तो देखते रहना, आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। और जैसे ही आप नोटिस करेंगे आप डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को बिताना शुरू कर चुके हैं, आपकी अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ जाएगा, आपके फाइनेंस का लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रगल का लेवल बहुत कम हो जाएगा, सडनली चीजें फ्लो में आनी शुरू हो जाएंगी। आप बोलेंगे तो काम होगा, आप अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहेंगे ये हील हो जाए, सारी बीमारी निकल जाए, वो जाती रहेगी।